वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारा पार्ट नंबर 2 आ चुका है। पार्ट नंबर 2 के अंदर आज हम 1500 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह पुस्तक का नानक क्लासेस के तो आज हम चर्चा करेंगे इसमें मार्च प्लस अप्रैल की। मार्च प्लस अप्रैल के पूरे जितने भी क्वेश्चन हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ बेल आइकन के घंटे को दबाइए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आपके पास जैसे ही आपके पास वीडियो अपलोड हो यूट्यूब पर आपके पास वीडियो पहुंच जाए। तो बात करते हैं आज के क्वेश्चनों की। पार्ट नंबर 2 है हमारा, ये पार्ट नंबर 2 है ये, ठीक है। इससे पहले मैंने जनवरी से फरवरी तक आपको अपलोड कर दिया है वीडियो। आज हम चर्चा करेंगे मार्च की। मार्च के अंदर जितने भी क्वेश्चन है और अप्रैल के अंदर जितने भी क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। 22 मार्च 2022 को जारी स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में कौन सा राज्य देश में शीर्ष पर है? तो आपको पता है स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में, देखिए मार्च की है, 22 मार्च की रैंकिंग, इसमें हमारा राजस्थान टॉप पर रहा था। राजस्थान के 4 शहर शामिल है इसमें, जयपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा। तो ये आपको याद रखें स्मार्ट सिटी के अंदर, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन की बात करेंगे। स्विस फर्म IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में विश्व का सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। तो भिवाड़ी। कौन माना गया है? भिवाड़ी। अब आपको याद रखना है, अभी हाल ही में 2023 में जो है CPCB द्वारा जो है जारी की गई रैंकिंग में, उसमें भारत के अंदर बात करेंगे तो भारत के अंदर जो है दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रदूषित के अंदर आया है, ठीक है। तो दिल्ली आपको याद रखें 2023 में, अगर आपसे CET एग्जाम में पूछ लिया जाए तो। बाकी आपको डेली सुबह 7 बजे प्रताप क्लासेस पर इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास डेली मिलती है और डेली उसको ज़रूर देखिए। और PDF के लिए आपको प्रताप क्लासेस पर इंडिया की चाहिए तो आपको जनवरी से लेकर फरवरी तक की, जनवरी से लेकर दिसंबर तक की आपको 2022 की PDF पूरी मिल जाएगी, जिसके लिए आपको 50 रुपये फ़ोन पे करने होंगे। तो बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। 25 मार्च को राजस्थान विधानसभा में किन विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायकों का सम्मान दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए उपयुक्त सभी। ज्ञानचंद पारख 2019, संयम लोढ़ा 2020, मंजू देवी व बाबूलाल 2021 में जो है राजस्थान विधानसभा जो विधायक है उनको सर्वश्रेष्ठ विधायकों के रूप में चुना गया था। तो ये ज्ञानचंद पारख, संयम लोढ़ा, मंजू देवी, बाबूलाल, ठीक है। आगे बात करेंगे। उत्तर भारत की पहली रोबोटिक एंजियोप्लास्टी का उद्घाटन जयपुर में किसके द्वारा किया गया था? तो अब सीधा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि पहली रोबोटिक एंजियोप्लास्टिक का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो एक तो जयपुर में किया गया, और किसके द्वारा? तो जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो है झुंझुनू से है, ठीक है। आगे बात करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की। जयपुर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन व पालनहार योजना से वंचित पात्र परिवारों को चिन्हित करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है ऑपरेशन संबल। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। किसके लिए ये? देखिए जयपुर के अंदर एक तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन और पालनहार योजना से जो वंचित पात्र हैं उनके परिवारों को चिन्हित करके ये जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो ऑपरेशन संबल, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं 6 क्वेश्चन की। जनवरी 2023 में होने वाली 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में आयोजित की जाएगी? तो ये सारे के सारे ऑप्शन गलत है। इसमें आपको मैं सही ऑप्शन क्या देता हूं, इसका सही ऑप्शन है नागपुर, ठीक है। नागपुर विश्वविद्यालय कहाँ पे है ये? नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र के अंदर। तो जितने भी विद्यार्थी बुक ले आए हैं तो इसको जो है सारे 4 ऑप्शन काटकर आप इसका उत्तर लिख लीजिए, नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र। इसमें जो है 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 जनवरी के अंदर हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। वहाँ का एक देखिए राष्ट्र संत तुकडोजी महाराष्ट्र, राष्ट्र संत अगर आपसे पूछ ले तो देखिए राष्ट्र संत, उस विश्वविद्यालय का नाम पूरा क्या है? तुकडोजी, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, ठीक है। नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र के अंदर 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस राजस्थान के तो है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो ये राजस्थान में नहीं हुई थी, लेकिन ये कहाँ पे हुई थी? नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र के अंदर हुई थी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस जनवरी 2023 में, तो नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र के अंदर। आगे बात करेंगे
7 नंबर क्वेश्चन की राजस्थान में होने वाले ग्रामीण ओलंपिक का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है। देखिए राजस्थान में होने वाले ग्रामीण जो ओलंपिक हुए थे उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक कर दिया गया। इसकी शुरुआत 29 अगस्त 2022 से हुई थी और इससे रिलेटेड फर्स्ट ग्रेड वनरक्षक के अंदर बहुत क्वेश्चन है। तो रीट आगे वाले होने वाली रीट एलडीसी सीटी के अंदर पक्का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो डेली जुड़ जाइए, डेली आपको रिवीजन मिलेगा इस पुस्तक का। जिन विद्यार्थियों के ये स्पेशल जो उपलब्ध करवाई गई है शिव सर के द्वारा कि जिन बच्चों के पास ये पुस्तक नहीं पहुंच पाई है तो उनके लिए यूट्यूब पर ये स्पेशल जो है मेहनत की जा रही है शिव सर के द्वारा कि ताकि जो बच्चे दूर हैं जहाँ पे पुस्तक नहीं पहुंच पाई है तो उनके लिए स्पेशल यूट्यूब पर है, वो आसानी से इन क्वेश्चनों को पढ़ के आसानी से पढ़ सकते हैं। देखिए राजस्थान में प्रशासन शहरों के संग अभियान को कब तक चलाने की घोषणा की है, तो ये की है 31 मार्च 2023 तक। ठीक है, देखिए याद रखना प्रशासन शहरों के संग अभियान ये 31 मार्च 2023, तो आपको याद रखना 31 मार्च है। ठीक है, और देखिए इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो प्रशासन संघ शहरों की तो 2 अक्टूबर 2021 को हुई थी। ठीक है, और राजस्थान में प्रशासन शहरों के संग अभियान को कब तक चलाने की घोषणा है, तो ये 31 मार्च तक चलेगा और इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2021 से हुई थी। देखिए नई दिल्ली स्थित स्कोच ग्रुप द्वारा जारी स्कोच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है, तो राजस्थान को 15वां स्थान मिला है। किसमें, स्कोच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में। ठीक है, आगे बात करेंगे राजस्थान की भावना शर्मा याद कर लेना ने कोलकाता में आयोजित नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग में कौन सा पदक जीता है, तो भावना शर्मा ने कोलकाता में आयोजित हुई थी क्या, नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है भावना शर्मा ने। आगे बात करेंगे देश का एकमात्र जिला जहां पर गैस, कोयला, भाप, सौर ऊर्जा, भूसा, पानी से बिजली बन रही है, तो ये है बारां जिला। शाहबाद बारां में प्रदेश का पहला, अब ये पक्का क्वेश्चन छपेगा और आया भी हुआ है, मुझे लगता है फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया था ये कि पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट कहाँ तैयार किया जा रहा है, तो बारां, शाहबाद बारां, तो आपको शाहबाद भी याद रखना है। ठीक है, आगे बात करेंगे 12 नंबर प्रदेश में नए जिलों के गठन हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया। देखिए प्रदेश नए जिलों के गठन हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में, तो राम लुभाए जी के समिति के गठन पर जो है अध्यक्ष में किया गया। राम बुलाए राज्य निर्वाचन के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। आगे बात करेंगे राजस्थान में किस जिले में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य केंद्र की स्थापना की जाएगी। गजब का क्वेश्चन है ये, तो ये नागौर के अंदर ग्रामीण विकास व पंचायती राज्य केंद्र की स्थापना की जाएगी, तो नागौर के अंदर। तो ठीक है, राजस्थान में ग्राम पंचायती की शुरुआत कहाँ से होती है, जो है नागौर से ही होती है। आगे बात करेंगे स्पेनिश पैरा इंटरनेशनल टूर्नामेंट में राजस्थान के कृष्णा नागर ने कौन सा पदक जीते हैं, तो ये इन्होंने स्वर्ण और रजत 2 पदक जीते हैं। किन्होंने, स्पेनिश पैरा इंटरनेशनल टूर्नामेंट के अंदर जो कृष्णा नागर हैं उन्होंने जो है स्वर्ण और रजत पदक जीते हैं। आगे बात करेंगे पंचायत समिति स्तर पर नदी गौशाला खोलने को लेकर प्रदेश का पहला अनुबंधन किस जिले में हुआ है, तो वो है हनुमानगढ़ के अंदर। आगे बात करेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से इनोवेटिव कार्यक्रम DST होम स्कूलिंग पॉडकास्ट का ऑनलाइन शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया जाहिदा खान के द्वारा किया। ठीक है, तो अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जाहिदा खान के पास कौन सा विभाग है। ठीक है, आगे बात करेंगे राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की किस धारा के तहत शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि के अकृषि उपयोग के लिए परिवर्तन का प्रावधान को मंजूरी दी है, तो वो है धारा 90(1) में। ठीक है, 90(I) में, किसमें, 90(I) में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा है ये 90। ठीक है, उसके तहत क्या किया गया, शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि के अकृषि उपयोग के लिए परिवर्तन का प्रावधान। ठीक है, आगे बात करेंगे तीसरी राष्ट्रीय युवा संसद में राजस्थान के सिद्धार्थ जोशी को द्वितीय स्थान मिला है। इनका संबंध किस जिले से है, तो डूंगरपुर से है। सिद्धार्थ जोशी, इन्हें क्या मिला है, तीसरी राष्ट्रीय युवा संसद में राजस्थान के सिद्धार्थ जोशी को द्वितीय स्थान मिला था, तो ये डूंगरपुर के। ठीक है, आगे बात करेंगे आर्थिक समीक्षा 2021-22 के तहत वर्ष 2021 के दौरान राजस्थान में आने वाले पर्यटकों की संख्या कितनी है, तो गजब का क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। 2021 में पूछी है, तो 220.24 लाख जो है ये क्या है, पर्यटकों की संख्या है। देखिए स्वदेशी कितने हैं, 219.89 लाख,
और विदेशी की बात करें तो 0.35 लाख। ठीक है, तो ज़्यादातर आपको क्या रखना है, ये स्वदेशी याद रखना है और एक याद रखना है ये 220.24 लाख पर्यटकों की संख्या लगभग 2021 के अंदर आई थी। ठीक है, आगे बात करेंगे 20 नंबर। 5 जुलाई 2021 को रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाए जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई है, इसके बारे में सत्य कथन बताओ। तो देखिए इसके बारे में सत्य कथन क्या होगा, तो ये जो है पहले तो याद रखना है, जो रामगढ़ विश्वधारी जो वन्य जीव अभ्यारण्य है कहाँ पे है, बूंदी के अंदर। तो ये आपको याद रखना है, बूंदी के अंदर है ये, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल कितना है, 1050.12 वर्ग किलोमीटर है। यह राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। इसके लिए वन्य सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 38 के तहत प्रावधान किया है उपयुक्त सभी। तो सारे कथन ये सही है और ये याद रखना कहाँ पे है, बूंदी जिले के अंदर है। ठीक है, आगे बात करेंगे 21 नंबर। केंद्रीय नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 31 जनवरी 2022 को जारी आंकड़ों के अनुसार सौर ऊर्जा के मामले में राजस्थान देश में शीर्ष पर है, इसके बारे में सत्य कथन बताना। देखिए इस प्रकार के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। राजस्थान में 10,506 मेगावाट सौर ऊर्जा विकसित हुई। आगे बात करेंगे, सही है ये कथन। सौर ऊर्जा क्षमता में राजस्थान की देश में हिस्सेदारी 20% से अधिक हुई, ये भी सही है। सौर ऊर्जा नीति 2019 जारी की गई, ये भी सही है। उपयुक्त सभी कथन है, तो सारे कथन सही है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, राजस्थान में 10,506 मेगावाट सौर ऊर्जा विकसित की गई है और राजस्थान में कौन सा स्थान है, शीर्ष पर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 22 नंबर। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार दिसंबर 2021 तक राजस्थान के कितने गांव को विद्युतीकृत किया जा चुका है, तो ये है 43,201 गांवों को क्या है अब तक दिसंबर तक की अपडेट के अनुसार 2021 के अनुसार विद्युतीकृत कर दिए गए हैं। आगे बात करेंगे राजस्थान का पहला मूक बधिर कॉलेज किस जिले में खोला गया, तो ये जोधपुर के अंदर खोला गया था। आगे बात करेंगे राज्यों के पुलिस थानों में मोबाइल जांच यूनिट स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बना है। मोबाइल जांच यूनिट स्थापित करने वाला तो राजस्थान बना है। ठीक है, राजस्थान के किस जिले में सब रीजनल साइंस सेंटर स्थापित किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है कोटा जिले के अंदर। तो याद रखना सब रीजनल साइंस जो है स्थापित किया जा रहा है कोटा जिले के अंदर स्थापित किया जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। आगे बात करेंगे काली सिंध झालावाड़ थर्मल पावर प्लांट। काली सिंध, तो देखिए पहले तो काली सिंध नदी झालावाड़ में है और यहाँ पे है थर्मल पावर प्लांट में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी आधारित तीसरी यूनिट स्थापित की जा रही है। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, तो 800 मेगावाट है। कितनी, 800 मेगावाट काली सिंध झालावाड़ थर्मल पावर प्लांट है, वहाँ पे क्या है अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी आधारित तीसरी यूनिट स्थापित की जाएगी। तो इसकी तीसरी यूनिट की जो क्षमता है वो मेगावाट कितनी है, 800 मेगावाट है। ठीक है, हाल ही में राज्य महिला आयोग के सदस्यों के रूप में किन्हें नियुक्ति दी गई है, तो जो है किन्हें दी गई है, तो अंजना मेघवाल, सुमन यादव, सुमित्रा जैन और उपयुक्त सभी। राज्य महिला आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति दी गई है, एक तो सुमन यादव याद रखना, सुमित्रा जैन और अंजना मेघवाल। आगे बात करेंगे सेवानिवृत्त व शहीद सैनिकों की पत्नियों को पेंशन का लाभ देने के लिए किस वेब पोर्टल को सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये है स्पर्श। ठीक है, इसमें होगा क्या, स्पर्श के अंदर जो भी सेवानिवृत्त ठीक है सैनिक है और जो शहीद सैनिकों की पत्नी है उनके पेंशन जो आएगी वो इस पोर्टल के द्वारा लॉन्च की जाएगी लाभ देने के लिए। ठीक है, आगे बात करेंगे 29 नंबर। राजस्थान में निर्माणाधीन परवन वृहद परियोजना के बारे में सत्य कथन बताइए। तो देखिए यह परवन नदी पर है, ये सही है। कोटा झालावाड़ 12 जिले में लाभान्वित होंगे, सही है। 2023-24 में मई पूर्ण होने का प्रस्ताव है, उपयुक्त सभी। सारे कथन है, तो ये भी याद रखना परवन वृहद परियोजना अभी हाल ही में पूछा गया था सीईटी एग्जाम में। तो सीईटी जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता सीधा ही पूछा गया था कि ये किस नदी पर है, तो ये परवन नदी के ऊपर है। अब मैं आपको ये 1500 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न की जो है बुक कंप्लीट करवाकर आपको ब्रह्म शास्त्र जो नाना क्लासेस की पुस्तक आई है उसका मैं पूरा रिवीजन आपको करवाने वाला हूं। ठीक है, तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली जो है बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। राजस्थान में आंगनवाड़ी केंद्रों को नंदघर ये योजना आ चुकी है फर्स्ट ग्रेड के अंदर के रूप में विकसित करने के लिए किन के बीच एएमयू हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी आंगनवाड़ी केंद्रों को नंदघर के रूप में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा,
देखिए राज्य महिला व बाल विभाग, ये सही है, ठीक है। वेदांता समूह के अनिल अग्रवाल फाउंडेशन, उपयुक्त दोनों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, ठीक है, बीच हुई है। आगे बात करेंगे देश का ऑपरेशन क्लीन, देश का ऑपरेशन क्लीन स्वीप, तो ये याद रखना आपको, ऑपरेशन क्लीन स्वीप किससे संबंधित है, तो ये है जो मादक पदार्थों की तस्करी करते हैं उनके लिए स्पेशल ये ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाया गया है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन की, राजस्थान में बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बीएसएफ के द्वारा कौन से प्रोजेक्ट के तहत तनोट क्षेत्र को विकसित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा शक्ति सीमा दर्शन प्रोजेक्ट के तहत जो तनोट क्षेत्र है उसको विकसित किया जाएगा, किसके द्वारा, बीएसएफ के द्वारा। आगे बात करेंगे महिला व बाल विकास मंत्रालय ने किस संस्था के सहयोग से 7 मार्च 2022 से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव को शुभारंभ किया है, किसको, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव को शुभारंभ किया है, तो यूनिसेफ द्वारा, किसके द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा। महिला व बाल विकास मंत्रालय ने किस संस्था के सहयोग से, तो इस संस्था के यूनिसेफ संस्था के सहयोग से 7 मार्च 2022 से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव शुभारंभ किया है, ठीक है। आगे बात करेंगे राजस्थान बजट 2022-23 में कुल राशि का सबसे ज्यादा व्यय किस मंद में किया जाएगा, तो वो किया जाएगा सामाजिक व समुदाय सेवाओं में, किसके द्वारा, 2022-23 का बजट हुआ उसकी कुल राशि का सबसे ज्यादा व्यय सामाजिक व समुदाय सेवाओं में किया जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। राजस्थान के किस शहर में कृषि उपकरण कस्टम हायरिंग केंद्रों का शुभारंभ किया गया है, तो वो किया गया नाथ द्वारा, कहाँ पे है ये, राजसमंद के अंदर, किसका, कृषि उपकरण कस्टम हायरिंग केंद्रों का शुभारंभ, ठीक है। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम किस जिले में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से जुड़ा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगा, तो वो करेगा भीलवाड़ा। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से जुड़ा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है। आगे बात करेंगे स्वास्थ्य बेटी अभियान की शुरुआत राजस्थान के किस जिले से की गई, तो ये देखिए ये आया था वनपाल 2022 में, तो ये वनपाल 2022 में आया था। तो पूरी बुक में से प्रत्येक पेज पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो देखिए अलवर जिले के अंदर, ये याद कर लेना, ये रिपीट होगा, रीट में हो, एलडीसी में हो, सीईटी की सीनियर सेकेंडरी में, स्वस्थ बेटी अभियान अलवर जिले में, ठीक है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन की, देश में सबसे ज्यादा मूंग का उत्पादन किस राज्य में होता है, देश का सबसे ज्यादा मूंग किस राज्य में उत्पन्न होता है, तो ये है राजस्थान में। देखिए बाजरा, सरसों, देखिए दलहन, तिलहन, मूंग, चना, ग्वार फसलों में प्रथम, मूंगफली में दूसरा स्थान, सोयाबीन में राजस्थान का तृतीय स्थान है, तो ये पूछ लिया जाता है, मूंगफली में दूसरा स्थान है राजस्थान का और सोयाबीन में राजस्थान का तृतीय स्थान है। आगे बात करेंगे कृषि उत्पादन पूर्वानुमान वर्ष 2021-22 में खाद्यान्न उत्पादन की संभावना क्या है, तो 2021-22 की रिपोर्ट की बात करें तो 225 लाख मीट्रिक टन जो है खाद्यान्न उत्पादन की अनुमान लगाया गया है। देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ बन रहा है, तो ये जोधपुर में बन रहा है, ठीक है, ये याद कर लेना। 39 नंबर का क्वेश्चन सही कर लेना, मिस प्रिंटिंग के कारण बीकानेर हो गया है, तो इसका आंसर हो गया जोधपुर। लगभग 400 मेगावाट का वर्तमान में सबसे बड़ा बड़ला ये स्थान जो है जोधपुर के अंदर है। देखिए यहाँ पे नोट में सही है बड़ला, लेकिन मिस प्रिंटिंग के कारण यहाँ पे बीकानेर हो गया, तो ये गलत है, ये सही है। तो देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क है बड़ला जोधपुर में, 2245 मेगावाट बन रहा है, जिनकी लगभग 4 चरणों में बना था। देखिए 40 नंबर, देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल वाहन चार्जिंग स्टेशन किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर खोला गया है, तो ये खोला गया है राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर खोला गया है। क्या खोला गया है, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 48। देखिए गजब का क्वेश्चन, और ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया था। 31वां बिहारी पुरस्कार राजस्थान के किस प्रसिद्ध लेखक को दिया गया, तो ये दिया गया था मधु कांकरिया जी को, और इनकी जो रचना थी हम यहाँ थे, ये याद कर लेना। हो सकता है सीधा पूछ ले कि मधु कांकरिया जी के द्वारा रचना कौन सी है, हम यहाँ थे, तो ठीक है हम यहाँ थे, तो आपको याद रखना 31वां बिहारी पुरस्कार मधु कांकरिया जी को दिया गया। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के स्मार्ट सिटी योजना में राजस्थान के 4 टॉप, देखिए पहले भी मैंने आपको बताए थे 4 जिले, तो इसमें था जयपुर था, अजमेर था, कोटा था, लेकिन उदयपुर नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए टॉप पर कौन रहा था, उदयपुर रहा था। इसमें जो स्मार्ट सिटी बनी थी 4 शहरों में टॉप पर कौन रहा था, उदयपुर रहा था।
और देश में दूसरा स्थान किसका रहा? भोपाल का। देखिए दूसरा स्थान रहा देश में और प्रथम स्थान रहा था भोपाल का। ठीक है, तो स्मार्ट सिटी योजना के अंदर राजस्थान के 4 शहर टॉपर ही, उसमें उदयपुर शामिल था, तो ये नहीं थे। ठीक है, आगे बात करेंगे राजस्थान की एथलेटिक भावना जाट ने विश्व एथलेटिक्स पैदल चाल चैंपियनशिप में कौन सा स्थान जीता है? तो ये जीता है कांस्य पदक। तो राजस्थान की एथलेटिक है, आपको याद रखना है भावना जाट, तो विश्व एथलेटिक्स पैदल चाल चैंपियनशिप में इन्हें कांस्य पदक मिला था। आगे बात करेंगे एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के लिए किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो वो मिला है बूंदी जिले को। एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान, ठीक है, तो ये बूंदी जिले से रिलेटेड है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी आंकी गई है? तो वो लगभग 81,231 प्रति व्यक्ति आय आंकी गई है। कब की है? 2021-22 की, स्थिर मूल्यों पर। ठीक है, आगे बात करेंगे राजस्थान की किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? तो ये भी पूछा गया है पीटीए के अंदर, तो ये है बतूल बेगम। कौन है? बतूल बेगम को, मांड गायिका है ये, याद रखना। तो इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार 2021 दिया गया था। देखिए इनका जन्म नागौर में और निवासी जयपुर की है। 47 नंबर, शूटिंग वर्ल्ड कप में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में राजस्थान के भावेश शेखावत ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक जीता है। किन्होंने? भावेश शेखावत ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में राजस्थान ने भावेश शेखावत के स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, भावेश स्वर्ण पदक। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये की जाएगी मौलाना आज़ाद विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर की जाएगी। मौलाना आज़ाद विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर। आगे बात करेंगे दुनिया की सबसे छोटी कैलीग्राफी एक्सपर्ट गौरी माहेश्वरी को किस निगम ने स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो वो है जयपुर नगर निगम ग्रेटर द्वारा जो है गौरी माहेश्वरी जी को क्या बनाया गया है? स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 50 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे राजस्थान के किस जिले में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए उदय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये इसमें भी मिस प्रिंटिंग है, तो ये भी याद रखना आपको। इस क्वेश्चन में भी मिस प्रिंटिंग है, तो इसका आंसर चित्तौड़गढ़ था। क्या था? चित्तौड़गढ़, जयपुर नहीं है। चित्तौड़गढ़ के अंदर उदय खेल महोत्सव बनाया जा रहा है, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर। आगे बात करेंगे राजस्थान का प्रथम ODF प्लस आदर्श गांव खेरुणा गांव किस जिले में स्थित है? बूंदी में है। प्रथम ODF जो है प्लस आदर्श गांव बूंदी के अंदर है। ठीक है, आगे बात करेंगे राजस्थान में जन आधार कार्ड को कब से सभी योजनाओं के अनिवार्य रूप से लागू कर दिया है? तो वो कर दिया 1 अप्रैल 2022 से कर दिया था। हाल ही में चर्चित राजस्थान की 2 खिलाड़ी वर्षा जाखड़ व प्रियंका मीणा का संबंध किस खेल से है? तो वो है हेडबॉल से है। देखिए एक तो वर्षा जाखड़ याद करना है आपको, एक प्रियंका मीणा हेडबॉल से है। ठीक है, तो खेल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना के लिए किस देश से आर्थिक सहयोग मिल रहा है? तो वो किस देश से मिल रहा है? जापान से। किस देश से? जापान से। जो दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा बन रहा है उसके लिए सहयोग से जापान का। प्रदेश में हाल ही में आयोजित मीना राजू एवं गार्गी मंच का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वो है शिक्षा से संबंधित। देखिए मीना राजू मंच कक्षा 6 से 8 की बालिकाओं के लिए, गार्गी मंच 9 से 12 बालिकाओं के लिए। ठीक है, आगे बात करेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राजस्थान की किन महिला वैक्सीनेटर को नई दिल्ली में सम्मानित किया है? तो वो है उपयुक्त दोनों, यानी कौशल्या जी को और सुनीता जी को। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राजस्थान के जो है वैक्सीनेटर के रूप में दिल्ली में सम्मानित किया गया। पैरा खिलाड़ियों के लिए बजट 2022-23 में की गई घोषणाओं से जुड़े निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये भी गजब का क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर व जोधपुर में आवासीय पैरा खेल अकादमी स्थापित की जाएगी। तो ये दोनों याद कर लेना, जिन्हें सीधा पूछा जाएगा कि पैरा खेल अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो जयपुर और जोधपुर। प्रत्येक पैरा खेल अकादमी पर 20 करोड़ खर्च होंगे। पैरा ओलंपिक खेलों के पदक विजेताओं को निःशुल्क 25 बीघा कृषि भूमि आवंटित की जाएगी
उपयुक्त सभी कथन सही है। तो ज़्यादा आपको याद क्या रखना है कि पैरा खेल अकादमी कहाँ स्थापित होगी, तो जयपुर और जोधपुर, ठीक है। अगर आपसे जोधपुर ना दिया हो तो जयपुर दिया होगा, जयपुर नहीं है तो जोधपुर होगा ऑप्शन में। हाल ही में राजस्थान के बाड़मेर में मिले तेल का भंडार को क्या नाम दिया गया है, ये भी गजब का क्वेश्चन है। तो दुर्गा इसको नाम दिया गया है। बाड़मेर के अंदर बहुत भी तेल के क्षेत्र है। अब आपको जितने भी बाड़मेर के अंदर तेल के कुएं हैं उनके नाम कमेंट बॉक्स में बताने प्रत्येक विद्यार्थी ने, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जीके की तैयारी कैसे है, ठीक है। आगे बात करेंगे, स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए ओपीडी शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है, वो है राजस्थान, ठीक है। आगे बात करेंगे, राज्य में किस व्यक्ति को सावित्रीबाई फुले सम्मान 2022 से प्रदान किया गया, तो ये किया गया BL देवेंद्र को। BL देवेंद्र को सावित्रीबाई फुले सम्मान 2022 प्रदान किया गया। वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया राष्ट्रीय पुरस्कार से राजस्थान की किन महिलाओं को सम्मानित किया गया है, तो वो है निशा जैन ग्रोवर और सुमिता घोष को। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये पूछा नहीं गया तो ये पूछा जा सकता है। एक तो निशा जैन ग्रोवर और सुमिता घोष को वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया राष्ट्रीय पुरस्कार। आगे बात करेंगे, राज्य सरकार ने राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2022 द्वारा नकल करते पकड़े जाने पर कितनी सजा का प्रावधान किया गया है, तो देखिए नकल पकड़े जाने पर 3 साल की सजा होगी। 3 साल नहीं तो देखिए 3 साल की इन्हें सजा होगी जो क्या करेंगे, नकल करते पकड़े जाने पर, ठीक है। परीक्षा के अंदर 3 साल से कुछ नहीं होगा, इनको क्या करना चाहिए, इन्हें उम्र कैद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, उम्र कैद होनी चाहिए। जो नकल करते हैं और पेपर को लूटमाट करते हैं पेपर की, तो उनके लिए 3 साल से कुछ नहीं होगा। 3 साल बाद तो वो फिर स्टार्ट कर देंगे, इनके लिए क्या होंगे, उम्र कैद होनी चाहिए। आगे बात करेंगे, प्रदेश में कहाँ पर पहला स्किन बैंक खोला जा रहा है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया और ये पूछा जाएगा। स्किन बैंक जयपुर, ठीक है। ज़्यादा ऑप्शन जयपुर जोधपुर वाले हैं। तो बोन बैंक कहाँ पे है, कोटा में, ये भी पूछा गया, ये पीटीए के अंदर पूछा गया था। तो सीधे के सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं। ऑप्शन टाइप वाले को आप अच्छी तरीके से पढ़ दीजिए। मैं दावा करता हूँ जो भी आप एग्जाम दोगे वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। किस प्रकार मिले आपको, ये बोन बैंक सीधा का सीधा उन्होंने पूछा था, कोटा के अंदर था। पहला स्किन बैंक भी पूछा गया, जयपुर के अंदर है ये। हाल ही में सोने के भंडार के लिए चर्चित देवतलाई गांव किस जिले में, तो ये भीलवाड़ा में है देवतलाई, ठीक है। आगे बात करेंगे, कर निर्धारण को अधिक सुगम बनाने के लिए राजस्थान के वाणिज्य विभाग ने किस पोर्टल का शुभारंभ किया है, उन्होंने किया है जीएसटी एडवांस्ड एनालिटिक्स पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है। इन्होंने वाणिज्य विभाग ने, ठीक है। क्या लिए कर निर्धारण को आर्थिक सुगम बनाने के लिए। गुजरात के केवड़िया की तर्ज पर थीम पार्क और वाटर स्पोर्ट्स किस तालाब में बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है गिरधर तालाब, ठीक है। अब याद रखना ये गिरधर तालाब है कहाँ पे, नाथद्वारा में, ये राजसमंद के अंदर। हो सकता है जीके में पूछ लिया जाए। गिरधर तालाब आपको मिलान चिन्ह में दे दिए, 2-3 दे दिए, सिल्ली सेट दे दिया, कुलाई दे दिया, जैसमिन दे दिया, गिरधर तालाब और दे दिया, तो ये नाथद्वारा के अंदर है। आगे बात करेंगे, राजस्थान के किस स्थान पर चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की तर्ज पर स्क्रैप गार्डन बनेगा, तो ये बनेगा सुरपुरा जोधपुर के अंदर, ठीक है। आगे बात करेंगे, राजस्थान में 34 वर्ष के अंतराल में 50वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किस जिले में किया जाएगा, वो किया जाएगा जयपुर जिले के अंदर। कहाँ पे किया जाएगा, जयपुर जिले के अंदर किया जाएगा। देखिए जागृति पोर्टल का संबंध किस क्षेत्र से है, रोजगार ढूंढने में। याद रखना आपको जागृति पोर्टल, ये क्वेश्चन आगे एग्जाम में आ सकता है। अप्रैल 2022 के क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। अप्रैल के बारे में देखिए, पहला क्वेश्चन है, राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कारों में श्रेष्ठ बुनकर रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो ये किया गया था गंगा सिंह गौतम जी को। दो है, क्या दिया गया था, राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार में श्रेष्ठ बुनकर रत्न पुरस्कार दिया गया था। कर्नल करोड़ी सिंह बेंसला जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस आरक्षण को लेकर चर्चा में रहे थे। देखिए गजब का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गुर्जर आरक्षण को लेकर ये चर्चा में रहे थे। आगे बात करते हैं 3 नंबर, प्रदेश के पहले राजस्थानी लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किस जिले में किया जाएगा, तो ये किया जाएगा बीकानेर के अंदर। कहाँ पे किया जाएगा, बीकानेर के अंदर राजस्थानी लिटरेचर फेस्टिवल का उद्घाटन जो है आयोजन किया जाएगा बीकानेर के अंदर। राजस्थान के किस जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार ये पूछा गया है, तो ये बांसवाड़ा को।
राजस्थान के इस जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बांसवाड़ा जिले को। राजस्थान विधानसभा में 2022-23 के लिए जन लेखा समिति के सभापति नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए गए हैं गुलाब चंद कटारिया। 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर गुलाब चंद कटारिया। ठीक है, आगे बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। श्रम रोजगार मंत्रालय द्वारा सानू लाइमस्टोन खदान को राष्ट्रीय खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यह किस जिले में? तो ये जैसलमेर में है, सानू लाइमस्टोन खदान। ठीक है, इन्हें क्या दिया गया? राष्ट्रीय खान पुरस्कार दिया गया था, जैसलमेर। ठीक है, खेलो इंडिया अभियान में जिले में हुए उत्कृष्ट कार्य व बेहतर उपलब्धियों के चूरू कलेक्टर जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया था, तो चूरू के कलेक्टर थे सिद्धार्थ सिहाग जी को क्या दिया गया? उत्कृष्ट कार्य व बेहतर उपलब्धियों के लिए। ठीक है, खेलो इंडिया में। मत्स्य विभाग द्वारा आदिवासी मछुआरों के उत्थान हेतु महत्वाकांक्षी योजना आजीविका मॉडल, जिसे कहते हैं शून्य राजस्व मॉडल, राज्य के किस जलाशय में लागू किया गया है? ये किया गया जयसमंद उदयपुर के अंदर। जयसमंद उदयपुर में है, माही बजाज सागर बांसवाड़ा में है, कनाडा बैंक वाटर डूंगरपुर में प्रारंभ की गई। ठीक है, ये याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। 16 अप्रैल राजस्थान पुलिस की स्थापना दिवस पर राज्य के किस थाने को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है? कब? 16 अप्रैल को। तो ये कब किया, किसको किया? जेतसर जो थाना है श्री गंगानगर के अंदर, उसे क्या है? सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। देश में पहली बार राजस्थान में अभिनव प्रयोग करते हुए किस स्तर पर औद्योगिक क्षेत्र खोले जाने का निर्णय लिया गया है? तो ये किया गया है किस स्तर पर? तो ये किया गया उपखंड स्तर पर। ठीक है, इसका आंसर ब हो जाएगा। आगे बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में कृषि विपणन तंत्र को मजबूत कर किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से किस बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है? तो ये दी है राजस्थान राज्य कृषि उद्योग विकास बोर्ड को। क्या किया गया है? क्या किया गया? किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से इस बोर्ड को मंजूरी दी है। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन की। राजस्थान सरकार ने यूक्रेन में चल रहे वर्तमान संकट और तनावपूर्ण परिस्थितियों के बीच प्रवासी राजस्थानियों को सुरक्षित घर वापसी हेतु किसे नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा धीरज श्रीवास्तव जी को नियुक्त किया गया था, और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम में आया था। किसमें? सेकंड ग्रेड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर ब हो जाएगा। आगे बात करेंगे पानीपत प्रदेश की दूसरी व हड़ौती क्षेत्र की पहली जिप लाइन किस जिले में बनाई जा रही है? बूंदी जिले में। आगे बात करेंगे हाल ही में चलाए गए जा रहे ऑपरेशन गंगा का संबंध किससे है? तो ये है ऑपरेशन गंगा का संबंध अवैध हथियारों को पकड़ना। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। राजस्थान सोलर संघ ने अक्षय ऊर्जा के उत्पादन के लिए कहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की? और ये पूछा गया एग्जाम। ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना जोधपुर याद कर लेना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, किसके लिए? ऊर्जा अक्षय के उत्पादन के लिए। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने की पहल पर राज्य में एल रूट सर्वर कहाँ स्थापित किया गया है? तो वो किया गया जयपुर के अंदर। आगे बात करेंगे गजब का क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला व देश का तीसरा यूरेनियम प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है खंडेला सीकर के अंदर। कहाँ पे? खंडेला सीकर के अंदर। सीकर के खंडेला क्षेत्र के रोयल गांव में प्रदेश का पहला और देश का तीसरा यूरेनियम प्रोजेक्ट में। अब आपको याद रखना है कि यूरेनियम के उत्पादन में राजस्थान का 5वां स्थान है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये खंडेला सीकर में नहीं है, खंडेला सीकर में ही है। ठीक है, तो इसका आंसर हाँ सही है ये क्वेश्चन। इसका आंसर क्या है? खंडेला सीकर के अंदर है। आगे बात करेंगे राजस्थान के कितने सरकारी कॉलेजों में इंदिरा रसोई योजना खोलने का निर्णय किया गया है? तो ये उस टाइम की टाइम है जब वो क्वेश्चन बना था, लेकिन अब वर्तमान में याद रखना ये क्वेश्चन छपेगा, और वर्तमान में याद रखना कितने हो गए हैं? 956। ठीक है, 956 खोलने की मंजूरी दी है। तो इसका ये शुरुआत कब हुई थी? 20 अगस्त 2020 को। ठीक है, इंदिरा रसोई योजना खोलने का निर्णय लिया है, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 956। पहले कितने थे? 46, लेकिन अब कितने कर दिए? 956। ठीक है, आगे बात करेंगे। देखिए 17 सितंबर 2022 से 358 से बढ़ाकर 870 रसोइयों का संचालन शुरू हुआ। उसके बाद 870, अब कितने हो गए? 956। ठीक है, कुल याद रखना है आपको। आगे बात करेंगे प्रदेश की पहली किसान पाठशाला कहाँ खुलने जा रही है? तो फतेहपुर सीकर के अंदर। आगे बात करेंगे अटल भू योजना, आया गया है प्रश्न ये,
प्रदेश के कितने जिलों की कितनी पंचायत समितियों क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही है? तो ये की जा रही है 17 जिलों की 38 पंचायत समिति पर अटल भू योजना। ठीक है, आगे बात करेंगे, हाल ही में राजस्थान सरकार ने कितनी राजस्थानी भाषा की फिल्मों को अनुदान देने का निर्णय लिया? तो वो है 6। देखिए, राजस्थान की निजी फिल्म सिटी सुमेरपुर पाली में बनेगी, तो ये याद रखना है, निजी फिल्म सिटी कहाँ बनेगी? सुमेरपुर पाली के अंदर। आगे बात करेंगे, किस संशोधन विधेयक अध्यादेश में नगर निकायों में मनोनीत सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई है? तो वो की गई है किसमें? तो वो की गई है राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2021 के अंदर क्या किया कर दिया गया है? नगर निकायों में मनोनीत सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई है। तो वृद्धि देखिए कितनी कर दी गई है। नगर निगम में 6 से बढ़ाकर 12 सदस्य कर दिए गए हैं, नगर परिषद में 6 से बढ़ाकर 8 सदस्य कर दिए गए हैं, और नगर पालिका में 4 से 6 कर दिए गए। तो ये आंकड़ा आपको याद रखना है। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 की श्रेणी में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर रहा है? तो 11वें स्थान पर रहा है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन की, तो इसका आंसर हो जाएगा ड। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान में किस वर्ष तक सभी ग्रामीण परिवारों को हर घर जल कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है? 2024, याद कर लेना, हर घर जल कनेक्शन दिए जाएंगे 2024 तक। और राज्य में राजस्थान का 6ठा स्थान रहा है स्थल में। प्रदेश में किस ऐप के माध्यम से घर घर औषधि योजना में पौधे का वितरण होगा? ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो ये है गंगे। ठीक है, ठीक है, GGAY। शुरुआत जयपुर के बालोची गांव से 1 अगस्त 2021 से हुई थी। आगे बात करेंगे, 25वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कचनार चौधरी को याद कर लेना, कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। कचनार चौधरी कौन सी में? 25वीं, याद कर लेना बस, कचनार 25वीं आते ही कचनार चौधरी 25वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ठीक है, आगे बात करेंगे, पेरू में आयोजित ISSF सीनियर विश्व कप में मानवादित्य राठौड़ ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक भी जीता है मानवा राठौड़ ने। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ई वेस्ट दिवस 2021 के अवसर पर कौन से अभियान संचालन किया गया है? तो वो किया गया ई कलेक्शन ड्राइव अभियान संचालित किया गया है। राजस्थान हस्तशिल्प रत्न अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया? मोस्ट कर लेना, रामस्वरूप शर्मा जी को। रामस्वरूप शर्मा जी को राजस्थान हस्तशिल्प रत्न अवार्ड 2022 दिया गया, लेकिन 2021 का किन्हें दिया गया? बाबूलाल मराठिया जी को। ठीक है, आगे बात करेंगे, 10 अप्रैल 2022 को देश का पहला आर्टिस्ट फेस्टिवल का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? तो जयपुर में पहला आर्टिस्ट फेस्टिवल का आयोजन जयपुर के अंदर। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ये पढ़ लेना, पक्का पूछा जाता है, या तो जयपुर से या जोधपुर से, जितने भी बन रहे हैं। हाल ही में सुंदर कांति जोशी महिला अवार्ड 2021-22 के लिए किसका चयन किया गया है? तो वो किया गया है उपयुक्त दोनों। कौन थे? एक तो सोनल कलाल और जो सीनियर वर्ग में थे, और अनया गर्ग जो जूनियर वर्ग में। इन्हें क्या मिला है? सुंदर कांति जोशी महिला अवार्ड। बात करेंगे, हाल ही में किस संस्था को राज्य महिला बाल विकास द्वारा इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन व सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया हिंदुस्तान जिंक को। हिंदुस्तान जिंक को देखिए राज्य महिला बाल विकास द्वारा इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन व सम्मान से सम्मानित किया गया था। प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में OPD व IPD मुफ्त उपचार योजना का नाम बदल क्या कर दिया गया है? वो कर दिया गया मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना कर दिया गया है। आगे बात करेंगे, 17वीं रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक आरक्षित वन किस जिले में है? तो सर्वाधिक आरक्षित वन किस जिले में है? तो वो है जो उदयपुर के अंदर। और सर्वाधिक वन कहाँ पे है? जोधपुर, उदयपुर के अंदर ही है। ठीक है, आगे बात करेंगे, गृह मंत्रालय द्वारा जारी आज़ादी के अमृत महोत्सव के आयोजन में देश भर में राजस्थान किस स्थान पर रहा है? तो देश भर में राजस्थान पहले स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर? पहले स्थान पर रहा है। बजट 2022-23 में किस मिशन के तहत 2 वर्षों में 1.25 करोड़ मीटर तारबंदी पर 100 करोड़ के अनुदान का प्रावधान किया गया? तो ये योजना याद कर लेना, मिशन राजस्थान फसल सुरक्षा योजना के तहत तारबंदी सरकार दे रही है 2 वर्षों में 1.25 करोड़ मीटर तारबंदी। ठीक है, तो ये योजना याद कर लेना।
स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड्स 2022 में राजस्थान की किस पैरा खिलाड़ी को स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो वो है अवनी लेखरा। अब अवनी लेखरा का ये जब पुरस्कार याद कर लेना, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड अवनी लेखरा को दिया गया 2022 को। ये पैरा खिलाड़ी है, ठीक है। आगे बात करेंगे स्पोर्ट्स, ये सेम आ गया अवनी लेखरा वाला। आगे बात करेंगे महात्मा गांधी की कृतियों का राजस्थानी अनुवाद किसके द्वारा किया गया, जिनका हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा विमोचन किया गया? तो वो थे सत्य पारिक के द्वारा। महात्मा गांधी जी की जो कृतियां थी उनका राजस्थानी में इन्होंने सत्य पारिक द्वारा अनुवाद किया गया था, इसलिए हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इनका विमोचन किया। प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में TEQIP थर्ड के अंतर्गत नैनो टेक्नोलॉजी रोबोटिक ऑटोमेशन के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है? तो यह तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के अंदर, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी नाम आ जाए तो कोटा कर देना तकनीकी विश्वविद्यालय, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बात करेंगे नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के बड़े राज्यों में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? तो वो रहा है 16वां स्थान रहा है। कौन सा? 16वां स्थान रहा है। देखिए, प्रदेश के गाजी खां बरना को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्रदान किया गया, इनका संबंध है? तो ये खड़ताल वादक है, याद कर लेना, ये पूछा गया। गाजी खां बरना खड़ताल वादक। प्रदेश में मातृत्व स्वास्थ्य में उत्कृष्ट कार्य करने पर विशिष्ट अवार्ड श्रेणी में किस जिले को प्रथम स्थान मिला है? तो पाली जिले को। किसमें? मातृत्व स्वास्थ्य में उत्कृष्ट कार्य करने पर विशिष्ट अवार्ड श्रेणी इन्हें पाली को दिया गया है, ठीक है। आगे बात करेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत प्रदेश में मातृत्व स्वास्थ्य में उत्कृष्ट कार्य करने पर टीम अवार्ड श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? तो वो मिला है तलवाड़ा बांसवाड़ा को। टीम, ये है टीम अवार्ड श्रेणी का, तो प्रथम पुरस्कार तलवाड़ा बांसवाड़ा को। आगे बात करेंगे 5 से 14 मार्च 2022 को जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो वो किया गया था 15वां। कौन सा? 15वां संस्करण जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का। केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राजस्थान के किन जिलों में सोलर पार्क विकसित करेगा? तो ये है जैसलमेर और बीकानेर के अंदर सोलर पार्क विकसित किए जाएंगे। आगे बात करते हैं राज्य की जेलों में बंदियों को खाद्य सामग्री, कन्फेक्शनरी, कॉस्मेटिक्स, नोटबुक आदि दैनिक उपयोग की सामग्री के लिए बंदी कैंटीन की शुरुआत किसकी द्वारा की गई है? तो वो की गई है कॉनफेड के द्वारा। किसके द्वारा? कॉनफेड के द्वारा की गई है, ठीक है। आगे बात करेंगे, ये वापिस आ गया। आगे 47 नंबर, रक्षा मंत्रालय ने उड़ान योजना के तहत प्रदेश में कहाँ नागरिक हवाई अड्डा बनाने की मंजूरी दी है? तो नागरिक हवाई अड्डा उत्तर तलाई बाड़मेर के अंदर रक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई है। राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचलित भूमि जूतों का संख्या कितना है? तो वो है 7.75 लाख। 7.75 लाख। आगे बात करेंगे जयपुर के विमान कपूर ने ISSF शॉट गन वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। किन्होंने? विमान कपूर द्वारा, जो ISSF शॉट गन वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर। आगे बात करेंगे पब्लिक से जुड़ी सीधी योजनाओं एवं बजट घोषणाओं पर निगरानी रखने के लिए किस राज्य की सरकार ने स्टेट सर्विस डिलीवरी वॉर रूम का गठन किया है? तो वो किया है राजस्थान सरकार ने, ठीक है। आगे बात करेंगे राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति व जनजाति विकास कोष प्रत्येक के लिए कितनी राशि कोष बनाया जाएगा? तो वो 500 करोड़, ठीक है। आगे बात करेंगे राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व किसे घोषित करने की अधिसूचना जारी की गई है? तो वो है रणखार चित्तलवाना जालोर में। अब आपको याद रखना है कि वर्तमान में कितने हैं, ये अपडेट आ चुकी है। तो वर्तमान में कितने कंजर्वेशन है? तो 20। कितने हैं? 20 है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कितने हैं? 20, ये याद कर लेना। अब 16 नहीं है, 16वां बनाया गया था रणखार चित्तलवाना जालोर वाला, लेकिन अब कितने बन गए हैं? 20, टोटल 20 आपको याद करना है। आगे बात करेंगे प्रदेश की तीसरी लेपर्ड सफारी कहाँ शुरू की जा रही है? ये है आमागढ़ जयपुर के अंदर, और ये सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया था। सीधा पूछा था उन्होंने कि आमागढ़ लेपर्ड सफारी कहाँ पे स्थित है? तो ये है जयपुर के अंदर, ठीक है।
आगे बात करेंगे जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर श्री राम सताय जैविक कृषि अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया है, तो वो किया है बलीचा ग्राम जयपुर के अंदर। आगे बात करेंगे राजस्थान में लगभग 2 लाख बालिकाओं को किस अभियान के तहत आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो वो है रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण। ठीक है, आगे बात करेंगे तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 54 नंबर क्वेश्चन का। देखिए इसमें आपको सही करना है, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर श्री राम साताय जैविक कृषि अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा, तो इसका आंसर ये रॉन्ग है। इसका आंसर हो जाएगा जाखोड़ा गांव कोटा केंद्र। कहाँ पे है? जाखोड़ा गांव कोटा के अंदर जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो है अनुसंधान जो है जैविक कृषि अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र जाखोड़ा गांव कोटा में खोला जाएगा। राजस्थान में लगभग 2 लाख बालिकाओं को किस अभियान के तहत आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो वो है रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण। आगे बात करेंगे राजस्थान में लगभग 2 लाख बालिकाओं को किस अभियान के तहत आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाएगा, वो आएगा वापिस क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण। ठीक है, राजस्थान जनता जल योजना कितने जिलों में संचालित है, तो ये है 31 जिलों में। राजस्थान जनता जल योजना बीकानेर व जैसलमेर में संचालित नहीं है। ठीक है, आगे बात करेंगे हाल ही में चर्चित राजस्थान के खिलाड़ी सुखबीर सिंह का संबंध किस जिले से है, खेल से है, तो ये पीटी एग्जाम में पूछा गया था सुखबीर सिंह का, तो ये है हेडबॉल से है। ठीक है, सुखबीर सिंह याद रखना हेडबॉल से है चर्चित खिलाड़ी। हाल ही में राजस्थान के किस अभ्यारण्य में अफ्रीका की सबोमा तकनीक को अपनाया गया, ये है केवलादेव अभ्यारण्य भरतपुर। हाल ही में लॉन्च की गई इंदिरा शक्ति ऐप का संबंध किससे है, तो वो है महिला सुरक्षा से, इंदिरा शक्ति ऐप। बजट 2022-23 के अनुसार प्रदेश में जनजातीय आवासीय विद्यालय कहाँ स्थापित किए जाएंगे, तो वो किए जाएंगे कहाँ पे, जनजातीय आवासीय विश्वविद्यालय कहाँ पे किए जाएंगे, जोधपुर के अंदर। ठीक है, जोधपुर के अंदर। तो बात करते हैं प्रदेश में ट्रैफिक की समस्या दूर करने के लिए किन शहरों में सिग्नल फ्री ट्रैफिक सिस्टम लगाया जाएगा, तो जयपुर, जोधपुर, कोटा शहरों के अंदर। तो आज के अप्रैल के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर ली, मार्च और अप्रैल के बारे में। कल हम 2 महीनों के चर्चा करेंगे। जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको इंडिया प्लस वर्ल्ड करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए तो आपको 84 260 35 805 इस नंबर पर आपको फ़ोन पे गूगल पे करके स्क्रीनशॉट भेजना होगा। व्हाट्सअप नंबर है ये ओनली, और तुरंत आपको यहाँ से पीडीएफ मिल जाएगी। क्योंकि सीईटी और जो विद्यार्थी एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो इस पीडीएफ में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपने देखा होगा सीईटी एग्जाम ग्रेजुएट लेवल के अंदर हमारे क्वेश्चन सारे आए थे, तो एलडीसी और जो विद्यार्थी सीईटी सीनियर सेकेंडरी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 84 260, देखिए मैं दोबारा लिख देता हूँ, 84 260 35 805 इस नंबर पर आपको क्या है फ़ोन पे और गूगल पे की सुविधा है। ये व्हाट्सअप नंबर है ओनली, तो इस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, क्योंकि पूरी जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपको इंडिया की करंट अफेयर्स मिल जाएगी। और जिस विद्यार्थी को नानक क्लासेज की पीडीएफ भी चाहिए वो भी मिल जाएगी। इसी नंबर पर आप फ़ोन पे गूगल पे करके स्क्रीनशॉट भेज देना, जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।